दोस्तों, कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे पर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। क्योंकि अब बात सिर्फ विकास की नहीं, अब बात है वीटो पावर की। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जहां 146 देशों ने भारत का समर्थन किया है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या भारत को मिलने जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर? क्या भारत बनेगा दुनिया का छठा सुपर पावर मेंबर? क्या अब यूएन बनाम इंडिया की नई जंग शुरू हो गई है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये वीटो पावर आखिर है क्या। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक मुख्य इकाई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा के फैसले लेती है। इस परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी परमानेंट और 10 अस्थायी नॉन परमानेंट। अब ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन पांचों के पास है वो खास अधिकार, वीटो पावर, जिसका मतलब है अगर इनमें से कोई भी न कह दे तो पूरी दुनिया का फैसला रद्द हो जाता है। यानी एक देश की ना आयस पूरी दुनिया का नंबर X। अब सोचिए, दुनिया में शांति का फैसला तब हो जब 193 देश साथ हों, पर सिर्फ एक देश न बोले तो फैसला खत्म। क्या यह न्याय है? यही सवाल भारत आज उठा रहा है। दोस्तों, भारत 1945 से ही यूएन का सदस्य है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 70 से ज्यादा शांति मिशनों में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया है। इतना योगदान देने के बावजूद भारत को अब तक परमानेंट सीट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कुछ देश, खासकर चीन, हमेशा भारत के खिलाफ वीटो लगाता रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब भारत अकेला नहीं है। अब 146 देशों का समर्थन भारत के साथ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो कूटनीतिक कदम उठाए वो अब रंग ला रहे हैं। अफ्रीका में भारत ने साउथ साउथ कून ऑपरेशन के जरिए मजबूत रिश्ते बनाए। एशिया में भारत क्वाड और ब्रिक्स जैसे संगठनों का अहम हिस्सा बना। यूरोप में भारत की छवि एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरी। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सभी भारत के साथ खड़े हैं और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भी भारत को समर्थन दिया है। यूएन की हालिया रिफॉर्म प्रपोजल मीटिंग में जब भारत ने कहा अब यूएनएससी को 1945 की नहीं 2025 की दुनिया के हिसाब से बदला जाए, तो 146 देशों ने तालियां बजाईं और भारत का समर्थन किया। यह एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतने देशों का समर्थन आज तक किसी नए सदस्य को नहीं मिला था। अब सवाल यह है, अगर दुनिया भारत के साथ है तो भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब है यूएन की पुरानी राजनीति। दरअसल यूएनएससी में बदलाव के लिए 5 स्थायी देशों की मंजूरी जरूरी है और यहां पर अटकाव आता है चीन और कभी कभी अमेरिका से। चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी बराबरी करे, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक ताकत, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी उसे आने वाले समय में चीन से भी आगे ले जा सकती है। यही वजह है कि यूएन वीज इंडिया की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। भारत कह चुका है, अगर यूएनएससी में सुधार नहीं हुआ तो भारत अपने विकल्प खुद तय करेगा। भारत के पास अब कई रास्ते हैं। G4 ग्रुप, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, जो यूएनएससी सुधार की मांग कर रहे हैं। BRICS+ में भारत की बढ़ती भूमिका, ग्लोबल दक्षिण समिट, जहां भारत ने नई विश्व व्यवस्था का आह्वान किया, और यूनाइटेड नेशंस 2.0 जैसे नए मंच का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। यानी अगर पुराना यूएन नहीं सुधरा तो भारत एक नए ग्लोबल फोरम की शुरुआत कर सकता है, जहां असली लोकतंत्र और जनसंख्या का सम्मान हो। कई देश अब खुलकर कह रहे हैं भारत को वेटो पावर मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत युद्ध नहीं, शांति की बात करता है, तटस्थता और संतुलन की नीति अपनाता है, वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की आवाज है और विश्वसनीय नेता बनकर उभरा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने दोनों पक्षों से संवाद की बात की। जब इजराइल हमास संघर्ष बढ़ा तो भारत ने मानवता और आतंकवाद दोनों पर सख्त रुख दिखाया। और जब दुनिया ऊर्जा संकट में थी
तो भारत ने G20 समिट में ग्लोबल सॉल्यूशंस दिए, यानी भारत आज विश्व का मध्यस्थ है, न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि न्यायप्रिय भी। भारत की जीडीपी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या, 1.4 अरब से ज्यादा टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3, गगनयान 5G, AI सेना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, व्यापार, 200 से अधिक देशों से साझेदारी, शांति मिशन, 80,000 से अधिक भारतीय सैनिक तैनात। क्या ऐसा देश सिर्फ अस्थायी सदस्य बनकर रहेगा? नहीं दोस्तों, अब वक्त आ गया है भारत के स्थायी सदस्य बनने का। 2023 के G20 समिट में भारत ने जो नेतृत्व दिखाया, उससे पूरी दुनिया ने माना भारत अब ग्लोबल स्टेज का ड्राइवर है। भारत ने अफ्रीका यूनियन को G20 में जगह दिलाई, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और दुनिया को बताया हम सब एक परिवार हैं। यही सोच है जो भारत को बाकी देशों से अलग करती है। युद्ध नहीं, विकास की बात, टकराव नहीं, सहयोग की नीति, यही भारत की पहचान है। अब सवाल है, क्या भारत को वाकई वीटो पावर मिलेगी? तो जवाब है हां, अब इसकी मजबूत नींव रखी जा चुकी है। 146 देशों का समर्थन भारत के पक्ष में है। यूएन में सुधार की मांग बढ़ रही है और अगर मौजूदा 5 देश नहीं माने तो भारत का नया ग्लोबल अलायंस बनना तय है, क्योंकि अब भारत कह चुका है हम किसी की अनुमति नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे। दोस्तों, दुनिया अब बदल रही है। 1945 की वो तस्वीर अब पुरानी हो चुकी है। अब नया युग है, भारत का युग, जहां भारत सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बनकर उभरेगा। और वो दिन दूर नहीं जब यूएन के मंच पर भारत बोलेगा जय हिंद। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को अब वीटो पावर मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए।